हेलो एवरीवन, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे इन इट्स प्रोग्राम वी आर गोइंग टू सी झारखंड जनरल नॉलेज चैप्टर वाइज फॉर जेपीएससी पीटी एंड मेन एंड जेएसएससी पीटी एंड मेन। झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान अध्यायवार उसके हम 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह का सेट 4 हम देखने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत। अभी तक हमने इसके 3 टॉपिक्स देख चुके हैं। एक्चुअली टॉपिक वाइज तो 2 टॉपिक्स हमने देखे हैं। पहला हमारा जो है वो एग्रीकल्चर से और पशुपालन से संबंधित था। तो एग्रीकल्चर और पशुपालन के 2 सेट्स आए थे। उसके बाद हमारे आए हैं प्राचीन झारखंड, और आज जो है हम मध्यकालीन झारखंड का भाग 1 देखने जा रहे हैं। तो इन टोटल हमारा ये अध्यायवार जो सीरीज चल रही है झारखंड जनरल नॉलेज की, उसका जो है ये 4th सेट है। और आज का टॉपिक है मध्यकालीन झारखंड, और उसका हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। इसका पार्ट 2 भी आप लोगों को के सामने में आएगा। ठीक है, तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फणी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? फणी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे, इसका आंसर हमें करना है। ऑप्शंस हैं नागवंश, रघुवंश, सूर्यवंश, हर्यक वंश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम सबों को पता है कि नागवंश। एक्चुअली फणी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक थे और उन्होंने इसकी स्थापना की थी, नागवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? सेकंड क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खूटकट्टी, डागरा, खोखरा, पाइका। तो ये भी हमें सबको पता है कि मुगल काल में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खोखरा नाम से जाना जाता था मुगल काल के समय में झारखंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेरो शासक जयकृष्ण राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? चेरो शासक जयकृष्ण राय के बारे में पूछा जा रहा है कि जब जयकृष्ण राय शासन कर रहे थे उस समय मुगल में जो मुगल युग था उसमें कौन शासन कर रहे थे? ऑप्शंस दिए हुए हैं फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद शाह। मतलब जयकृष्ण शाह जो चेरो शासक थे उसके समकालीन, मतलब वो जो है मोहम्मद शाह के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया? ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। और इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने सबसे सर्वप्रथम जो है मुगल शासक थे जहांगीर, उन्होंने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया था झारखंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में सर्वप्रथम मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग किस शासक ने प्रशस्त किया? झारखंड में सर्वप्रथम मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग किस शासक ने प्रशस्त किया? ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, बाबर, शेर खां। तो इसका करेक्ट आंसर है शेर खां। शेर खां, वही शेरशाह सूरी। ठीक है, तो उन्हीं से लड़ाइयों के बाद जो है तो शेर खां ने सर्वप्रथम मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया था झारखंड में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में राजा दुर्जन शाल को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? झारखंड के राजा दुर्जन शाल को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? तो ये पूछ रहे हैं कि दुर्जन शाल वहाँ के शासक थे, तो उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें कहाँ रखा गया था? ग्वालियर में, दिल्ली में, आगरा में, काबुल में? तो ग्वालियर में उनको रखा गया था। इस तरह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। जहांगीर के शासनकाल में कोकराह के शासक दुर्जन शाल ने मुगल सरकार को कर देना बंद कर दिया था। अतः 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान ने दुर्जन शाल को बंदी बनाकर शाही दरबार में पेश किया, जहां से उसे 12 वर्ष की कैद की सजा देकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। और यही दुर्जन शाह जो है वो हीरे के बहुत अच्छे पारखी थे, तो इसके कारण उन्हें बाद में अभी आएगा क्वेश्चन कि उनको जो है इसका इनाम भी मिला। हीरे का बहुत अच्छा पारखी होने का इनको इनाम भी मिला था। वो हम अभी आने वाले क्वेश्चन में कहीं पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया? कौन सा राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया? इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं: दुर्जन शाल, मेदिनी राय, अनंत राय, रणजीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होना स्वीकार कर लिया था। बात ऐसी थी कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान के दौरान मानसिंह के सिंहभूम से गुजरते समय पोरहाट के तत्कालीन जो राजा थे रणजीत सिंह, ये सिंहवंशी थे, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा वह स्वयं मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था। तो ये पोरहाट के सिंहवंशी राजा थे और 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान के दौरान की बात है ये। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। पलामू का कौन सा राजा जहांगीर का समकालीन था? जहांगीर के समकालीन पलामू का कौन सा राजा था? शाहाबाद राय, भगवत राय, अनंत राय, सहबल राय। तो इनमें से शाहाबाद राय, भगवत राय और अनंत राय तो थे, मतलब सहबल राय जो है वो जहांगीर के समकालीन नहीं थे। इस तरह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहबल राय। ठीक है। शाहाबाद राय, भगवत राय और अनंत राय जो है जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 9, औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजाओं का धर्मगुरु कौन था? यहां धर्मगुरु की बात कर रहे हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजाओं का धर्मगुरु कौन था? आप सबों को पता होगा कि औरंगजेब जो है उनको जिंदा पीर भी कहा जाता है और ये बहुत ही कट्टरवादी मुस्लिम और मुगल शासक थे औरंगजेब। इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा ये जो है हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवाया था लोगों को, और ये जो है बहुत ही कट्टरपंथी थे। तो उनके शासनकाल में नागवंशी राजाओं का धर्मगुरु कौन था? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऑप्शंस हैं रघुनाथ, हरिनाथ, जयकृष्ण राय, रुद्र राय। तो औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन थे? रघुनाथ शाह, और उनका धर्मगुरु था हरिनाथ। ठीक है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शासक के शासनकाल को चेरो शासक का स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? मतलब किस शासक के शासनकाल को चेरो शासक का स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शंस हैं प्रताप राय, साहब राय, मेदिनी राय, जयकृष्ण राय। तो मेदिनी राय जो है, इनको न्यासी राजा भी कहा जाता है और इनके कार्यकाल को चेरो शासक का स्वर्णयुग माना जाता है, मेदिनी राय। ठीक है, ये जो है पलामू क्षेत्र में राजा थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1658 से 1674 ईस्वी के बीच था। अब 1658, लेकिन कहीं कहीं पर 1662 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1674 तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो 1658 से 1674 ही हम ले लेते हैं। इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 1658 से 1674 ईस्वी। इनको न्यासी राजा भी कहा जाता है और ये चेरो राजा थे जो कि पलामू में शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर, जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है झारखंड मुगल शासन से लगभग मुक्त हो गया और औरंगजेब के कार्यकाल में ही जो वहाँ का धनबाद है वो मुगल शासन से के अधीन नहीं था, वो अलग ही था। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं वो कि कौन सा ऐसा था, वो अभी आएगा। तो एक्चुअली किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो 1707 के बाद जो है झारखंड क्षेत्र जो है वो मुगल शासन से आजाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, औरंगजेब के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र या जिला मुगल सत्ता से बाहर रहा? यहां पर क्षेत्र या जिला की बात कर रहे हैं। औरंगजेब के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र या जिला मुगल सत्ता से बाहर रहा? ऑप्शंस हैं राजमहल, पलामू, धनबाद, बोकारो। अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है धनबाद। धनबाद जो है वो औरंगजेब के समय में भी मुगलों के अधीन नहीं था, ये एक अलग सत्ता थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नागवंशी राजा दुर्जनशाल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा? अगर आपने डिस्कशन बहुत ध्यान से सुना होगा, जहां पर हमने ये दुर्जनशाल के गिरफ्तारी की बात करी थी, डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने सजा का भी जिक्र किया था कि जो शाही दरबार में पेश किया गया था उसके बाद उन्हें कितने सालों की सजा मिली थी, कितने वर्षों की सजा मिली थी? तो 12 वर्षों की सजा मिली थी। ठीक है, तो ये 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में बंद रहे। 1615 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1615 से लेकर के 1627 ईस्वी तक ये ग्वालियर के किले में बंद रहे। फिर शाही दरबार में जो है हीरे के परख के सिलसिले में इन्हें बुलाया गया। वहाँ पर एक विवाद हो गया कि हीरे को कोई पहचान नहीं पा रहा था, तो दुर्जनशाल वहाँ पर उनको बुलाया गया, क्योंकि दुर्जनशाल जो है हीरे का बहुत बड़ा पारखी था। तो इन्होंने हीरे की पहचान कर ली और इस तरह से इनको दुर्जनशाल से शाह की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये दुर्जनशाल से दुर्जन शाह बन गए। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है सी, 12 वर्षों तक। 12 वर्षों की सजा मिली थी इन्हें, तो 12 वर्षों तक ये ग्वालियर के किले में बंदी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, कोकराह पर आक्रमण कर दुर्जनशाल को कब बंदी बनाया गया था?
फिर अगर हम पीछे क्वेश्चन नंबर 13 का देखें जो हमने अभी डिस्कस किया था, या जब हमने इनके दुर्जन साल को कैदी बनाने का जिक्र किया था, उसमें हमने ये भी जिक्र किया था कि 1615 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1615 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 14th क्वेश्चन का डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस राजा को न्यासी राजा कहा गया है? न्यासी राजा अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शंस हैं मेदिनी राय, प्रताप राय, कंदर्प राय, शशांक। और अभी जो है हमने डिस्कस किया था कि मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता है और इन्हीं के कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। पलामू के ये चेरो शासक थे, तो चेरो शासक थे, और लेकिन झारखंड के जितने भी राजा हुए उन सभी में इनके कार्यकाल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अकबर ने झारखंड के किस क्षेत्रीय वंश को अपने अधीन किया? ऑप्शंस हैं नागवंश, चेरो वंश, सिंह वंश, उपरोक्त सभी। तो अगर हम ऑप्शन वाइज जाएं तो ये जो हैं सारे ही हैं। नागवंश को भी उन्होंने किया था, चेरो वंश को भी किया था, सिंह वंश को भी किया था अपने अधीन। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। किस मुगल शासक को झारखंड में प्राप्त होने वाले हीरे के बारे में जानकारी थी? किस मुगल शासक के बारे में पूछ रहे हैं कि झारखंड में हीरे प्राप्त होते थे स्वर्णरेखा नदी में, तो वो जो है किनको पता था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर को पता था कि झारखंड में हीरे मिलते हैं, हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। किसकी सिफारिश पर मुगल शासक शाहजहां ने 1000 मनसबदार नियुक्त किया? ऑप्शंस हैं दुर्जन शाल, इतिकाद खां, शेर खां, आदिल शाह प्रथम। और इसका करेक्ट आंसर है इतिकाद खां, बी ऑप्शन, इतिकाद खां इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो एक्चुअली इसके पीछे कहानी यह है कि प्रताप राय ने जो है टैक्स देना बंद कर दिया था। उस पर खफा होकर जो शाहजहां ने है इतिकाद खां को भेजा। तो इतिकाद खां ने प्रताप राय के सामने में संधि प्रस्ताव भेजा। प्रताप राय पलामू के शासक थे। तो जब उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने जो प्रताप राय ने अपनी हाथी और जो 1 लाख रुपए मतलब एज कर जो है वो मुगल शासक को देना, मतलब शाहजहां को देना स्वीकार किया और साथ ही पटना चलना भी स्वीकार किया। तो इस तरह से किसकी सिफारिश पर मुगल शासक शाहजहां ने 1000 मनसबदार नियुक्त किया? तो इतिकाद खां। इन्हें 1000 मनसबदार बोला जाता है। किनको? प्रताप राय को। ठीक है, ये पलामू के शासक थे। इन्होंने एक बारी कर देना बंद कर दिया था। इसी से नाराज होकर शाहजहां ने इनको गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन इतिकाद खां ने संधि प्रस्ताव भेजा जिसको कि प्रताप राय ने स्वीकार कर लिया और फिर इन्हें 1000 मनसबदार नियुक्त किया गया शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? छज्जू मलिक, मेदिनी राय, आदिल शाह द्वितीय, रणजीत सिंह। और इसका करेक्ट आंसर है आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नागवंश का राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ये तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के थे, तो उनके समय में नागवंश का शासक कौन था ये हमें बताना है। हरिकर्ण, भीमकर्ण, जयकर्ण, यशकर्ण, और इसका करेक्ट ऑप्शन है हरिकर्ण। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1206 ईस्वी में ये जो है हरिकर्ण जो है यहाँ के नागवंश के राजा थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नागवंश का राजा कौन था? तो हरिकर्ण। इस तरह से आज हमने 20 क्वेश्चंस मध्यकालीन झारखंड से किए। ये सारे क्वेश्चंस जेपीएससी पीटी तथा मेन, जेएसएससी पीटी तथा मेन तथा झारखंड में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि झारखंड में लगभग जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और उसमें अगर जीके का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें झारखंड जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं मध्यकालीन झारखंड से। मध्यकालीन झारखंड का ये भाग 1 था। मध्यकालीन झारखंड के भाग 2 के साथ मैं बहुत जल्द आप सबों के सामने में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू।